नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 2 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, यह चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन होगा। वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जिसका नंबर है 1950। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता होंगे। 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश। जूता फेंकने से पहले ही पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने एक वकील को दबोचा। वकील नारे लगा रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, आई लव मोहम्मद के नारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर तन से जुदा नारा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नारा लगाने वालों को कानून और हिंदू समाज नहीं छोड़ेगा। मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित अपने रिसर्च के लिए मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तीनों को 10 दिसंबर को एक समारोह में औपचारिक रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसे आधिकारिक तौर पर फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान बड़ी घोषणा की। कहा, अब राज्य के सफाई कर्मियों को 16 से 20 हजार रुपए प्रति माह सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। साथ ही सभी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा। सहारनपुर में मुस्लिम संगठन जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की है। जमाल का मानना है कि डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण, एकता और अनुशासन के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। बिहार चुनाव की घोषणा के बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, भाजपा इसलिए जीतती है क्योंकि तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा है। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की। पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बिहार में 2 चरणों में होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में कफ सिरप से दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की मौतों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संदर्भ में खासकर बच्चों के मामले में नए दिशा निर्देश जारी करेगा। ये दिशा निर्देश जल्द ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जाएंगे। कांग्रेस ने रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग कर डाली है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम तथा पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी F-16 विमानों को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान कर रहा है क्षतिग्रस्त अमेरिकी विमानों की मरम्मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना में हुई जनहानि पर दुख जताया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अस्पताल में आग लगने से हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। देश में जैविक खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है और 25 लाख से अधिक किसानों को इस खेती से फायदा पहुंचा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने के फैसले को चुनौती देने वाली वंगा गोपाल रेड्डी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में चुनाव में 50% की सीमा से अधिक आरक्षण लागू करने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य घायल हुआ, दूसरे को भी पुलिस ने पकड़ा। दोनों पर कई मामले दर्ज। शेयर बाजार में रौनक लौटी। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 583 अंक उछलकर 81,790 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 183 अंक चढ़कर 25,078 अंक पर हुआ बंद। अलियाबाद जफर की नई फिल्म में साथ नजर आएंगे आहान पांडे और शर्वरी। एक्शन रोमांटिक होगी यह फिल्म। आहान ने हाल ही में सैयारा से किया है बॉलीवुड डेब्यू। शर्वरी की पिछली फिल्म मुंजिया मचा चुकी है बॉक्स ऑफिस पर धमाल। भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट। टेक इन्फॉर्मर की रिपोर्ट के अनुसार तन्मय की नेटवर्थ 665 करोड़ रुपए है। दूसरे लिस्ट में है टेक्निकल गुरुजी का नाम 140 करोड़ की संपत्ति के साथ। समय रैना लिस्ट में तीसरे नंबर पर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।